वेलकम स्टूडेंट्स इन ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। आज हम आई के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेंस हमें क्लियर विजन देने, नियर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पर फोकस करने और अकोमोडेशन करने में हेल्प करता है। आई एक टोटल रिफ्रैक्टिव पावर का लगभग 1/3 हिस्सा लेंस प्रोवाइड कराता है। वीडियो के एंड तक आप लेंस की एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, अकोमोडेशन और एज रिलेटेड चेंज को कम्प्लीटली समझ जाओगे। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस की एक ट्रांसपेरेंट, बाइकन्वेक्स और एवस्कुलर स्ट्रक्चर है। ट्रांसपेरेंट, लाइट इजीली पास कर सकती है, और ये बाइकन्वेक्स होता है, यानी दोनों सरफेस कन्वेक्स होते हैं। एवस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। नॉन नर्वस टिश्यू प्रेजेंट, इसमें नर्व्स भी नहीं होती। लेंस का मेन फंक्शन इनकमिंग लाइट को रिफ्रैक्ट करके रेटिना पर फोकस कराना है। कॉर्निया और लेंस मिलकर क्लियर इमेज बनाते हैं। लेंस शेप चेंज करके अकोमोडेशन करता है। लोकेशन ऑफ लेंस। अब बात करते हैं लेंस के लोकेशन की। लेंस आई में आइरिस के पीछे, प्यूपिल के पीछे और विट्रस बॉडी के आगे प्रेजेंट होता है। लाइट का पाथ। पहले लाइट कॉर्निया पर फोकस होती है, उसके थ्रू एक्वस ह्यूमर में एंटर करती है। वहाँ से लाइट प्यूपिल के पास जाके लेंस पर फोकस होती है। लेंस उसको विट्रस में पहुँचाता है और वहाँ से लाइट रेटिना पर फोकस होती है। लेंस को जोन्युलर फाइबर या सिलेरी बॉडी से अटैच करके रखते हैं। डायमेंशंस ऑफ लेंस। नॉर्मल अडल्ट लेंस के डायमेंशंस: डायामीटर 9 to 10 mm होती है, थिकनेस लगभग 4 mm होती है, वेट 200 to 250 mg होता है। लेंस लाइफ भर ग्रो करता रहता है क्योंकि नए लेंस फाइबर कॉन्टिन्यूसली बनाते रहते हैं, इसीलिए एज के साथ लेंस का वेट और थिकनेस बढ़ती रहती है। पार्ट ऑफ लेंस। पार्ट ऑफ लेंस। लेंस के इम्पोर्टेंट पार्ट: एंटीरियर सरफेस, फ्रंट कन्वेक्स सरफेस होता है। पोस्टीरियर सरफेस, बैक सरफेस जो एंटीरियर सरफेस से ज़्यादा कर्व्ड होती है। एंटीरियर पोल, एंटीरियर सरफेस का सेंटर पॉइंट होता है। पोस्टीरियर पोल, पोस्टीरियर सरफेस का सेंटर पॉइंट होता है। इक्वेटर, लेंस का पेरिफेरल विड्थ होता है। लेंस एक्सिस, एंटीरियर पोल से पोस्टीरियर पोल तक इमेजिनरी लाइन होती है। लेंस कैप्सूल, लेंस एपिथेलियम एंड लेंस फाइबर, ये तीनों हिस्टोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ लेंस। लेंस कैप्सूल। लेंस कैप्सूल एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो पूरे लेंस को सराउंड करती है। बॉडी की सबसे थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन मानी जाती है। मेनली टाइप 4 कोलाजन से बनी होती है। हाईली इलास्टिक होती है। अकोमोडेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेंस एपिथेलियम सिंगल लेयर क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, सिर्फ एंटीरियर कैप्सूल के नीचे प्रेजेंट होती है। यही सेल डिवाइड होकर लेंस फाइबर्स बनाते हैं। थर्ड, लेंस फाइबर्स। लेंस का मैक्सिमम पार्ट फाइबर से बना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स: ये लॉन्ग होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्पिंडल से शेप होते हैं। मैच्योर फाइबर में न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। लेंस फाइबर क्रिस्टलाइन प्रोटीन से फिल्ड रहते हैं। जोन्स ऑफ लेंस। लेंस के मेनली 3 जोन्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, कैप्सूल, सबसे आउटर कवरिंग। सेकंड, कॉर्टेक्स, यंग फाइबर प्रेजेंट होता है, योग एंड सॉफ्ट रीजन होता है। थर्ड, न्यूक्लियस, ओल्ड फाइबर प्रेजेंट होता है एंड हार्ड रीजन होता है। टाइप ऑफ न्यूक्लियस: एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, फीटल न्यूक्लियस, इन्फेंटाइल न्यूक्लियस एंड अडल्ट न्यूक्लियस। एज बढ़ने पर न्यूक्लियस हार्ड और येलोइश हो जाता है। लेंस सूचर्स। लेंस फाइबर पोल पर मिलकर सूचर बनाते हैं। एंटीरियर सरफेस पे वाई शेप्ड अपराइट सूचर होता है। पोस्टीरियर सरफेस पर इन्वर्टेड वाई शेप्ड सूचर होता है। ये लेंस डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट फीचर है। न्यूट्रिशन ऑफ लेंस। लेंस एवस्कुलर है। क्वेश्चन: ब्लड वेसल्स नहीं है तो न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? इसका जवाब है डिफ्यूज़न प्रोसेस से, यानी एंटीरियर सरफेस न्यूट्रिशन मिलता है।
ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलाइट हमें एक्वस ह्यूमर से मिलता है। एंड पोस्टीरियर सरफेस से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलाइट विट्रस ह्यूमर से प्रोवाइड होता है। वेस्ट प्रोडक्ट भी डिफ्यूज़न से ही रिमूव होते हैं। फिजियोलॉजिकली ऑफ लेंस के मेजर फंक्शन है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, लेंस लाइट रेज को बैंड करता है। सेकंड फाइन फोकसिंग, रेटिना पर शार्प इमेज बनाता है। थर्ड अकोमोडेशन, नर्व और डिस्टेंस विजन के लिए शेप चेंज करता है। फोर्थ ट्रांसपेरेंसी, लाइट को मिनिमम स्कैटरिंग के साथ पास होने देता है। आइए जानते हैं अकोमोडेशन क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। अकोमोडेशन का मतलब है लेंस की शेप चेंज करके नियर ऑब्जेक्ट पर फोकस करना। नियर विज़न, जब हम बुक या मोबाइल देखते हैं तब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड जोन्यूल फाइबर रिलैक्स हो जाती है। लेंस राउंड और थिक हो जाता है, कर्वेचर इंक्रीज हो जाती है, रिफ्रैक्टिव पावर भी इंक्रीज हो जाती है, जिसका रिजल्ट होता है कि हम नियर ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते हैं। डिस्टेंस विज़न में जब हम दूर का देखते हैं तब सिलेरी मसल रिलैक्स करती है, जोन्यूल फाइबर टाइट हो जाते हैं, लेंस फ्लैटर हो जाता है और कर्वेचर डिक्रीज होती है। रिफ्रैक्टिव पावर भी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियर देखने लगते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंस ट्रांसपेरेंसी। लेंस ट्रांसपेरेंसी क्यों होता है? एवस्कुलैरिटी, ब्लड वेसल की एब्सेंस की वजह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स, लाइट स्कैटरिंग कम होती है। क्रिस्टलाइन प्रोटीन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में मदद करते हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन, वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है। एक्टिव मेटाबॉलिज्म, लेंस हेल्दी रहता है। इन फैक्टर्स में डिस्टर्बेंस होने पर कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। एज रिलेटेड चेंज, चाइल्डहुड में लेंस सॉफ्ट होता है और हाई इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। अडल्ट में इलास्टिसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है एंड ओल्ड पेशेंट में लेंस हार्ड हो जाता है, येलोइश हो जाता है और इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाती है, जिसको वजह से प्रेसबायोपिया होती है, यानी नियर विज़न में डिफ़िकल्टी हो जाती है और लेंस क्लाउडी होने से कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल को फॉलो ज़रूर करें। हैंडमेड शॉर्ट नोट, एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट नोट पाने के लिए इंस्टाग्राम पेज ऑप्टोमेट्री मेड इजी को फॉलो ज़रूर करें।